तो अब नेक्स्ट शुरू करते हैं। कुछ न्यूज़ हैं जैसे क्लाउडेड लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, ये कुछ स्पीसीज़ हैं जो न्यूज़ में रहते हैं, इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो हमारा निम्बल फीट एक न्यूज़ आई थी कि क्लाउडेड लेपर्ड प्ले हाइड एंड सीक इन द फॉरेस्ट। मतलब आपको क्लाउडेड लेपर्ड बहुत कम देखने को मिलेंगे, छिप जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो अ न्यू स्टडी रिवील्स दैट द क्लाउडेड लेपर्ड डज नॉट फॉलो। एक नई स्टडी आई जिसने बताया कि क्लाउडेड लेपर्ड जो है ना हमारे कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न नहीं फॉलो करते ऑफ ऑपरेटिंग इन अ सर्टेन स्पेस। देखो यूपीएससी आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है किसी लाइफ स्टाइल से, मतलब हमारे जो एनिमल्स हैं वो कुछ एक पर्टिकुलर लाइफ स्टाइल करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो थोड़ा सबसे अलग होता है। जैसे यूपीएससी ने जैसे इस बार स्क्वायरल का पूछा था, ठीक है। तो किसी ना किसी का पूछता है, तो इस बार जैसे क्लाउडेड लेपर्ड न्यूज़ में है, तो क्लाउडेड लेपर्ड का पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा जानवर है जो एक किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो नहीं करता वाइल ऑपरेटिंग इन अ सर्टेन स्पेस। जैसे मेरे अदर कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, अपना एरिया डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। एरिया जैसे एरिया बोले तो जैसे कि इलाका, सबका अपना एक इलाका होता है, एरिया होता है सारे जानवर्स का। पर जो मेरा क्लाउडेड लेपर्ड है इसका एक अपना कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है, कोई पर्टिकुलर इलाका नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, आगे अब थोड़ा समझते हैं क्लाउडेड लेपर्ड के बारे में। इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है क्लाउडेड लेपर्ड का, वो क्या है, वल्नरेबल है। देखो अगर वहाँ पर ऑप्शन आएंगे तो दो तीन तो एमसीक्यू, मतलब मल्टीपल चॉइस जो आता है हमारा क्वेश्चन, उसमें दो तीन ऑप्शन आपको पूरे पूरे तरीके से आनी चाहिए जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्लाउडेड लेपर्ड कैसा मेरा वल्नरेबल है। ये मेघालय का स्टेट एनिमल है। कहाँ का स्टेट एनिमल है, मेघालय का। ये भूटान, चाइना, नेपाल, मलेशिया इन रीजन में पाया जाता है। देखो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, भूटान, चाइना, नेपाल, मलेशिया, ठीक है, इन रीजन में पाया जाता है। अगर मैं बात करूँ, ये इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक, ये मेरा एयरबोरल है। एयरबोरल जानवर कौन से होते हैं जो पेड़ों पे चढ़ पाते हैं, जैसे चीता हो गया मेरा, ये एयरबोरल है। ये बैलेंस बना पाता है मेरा ट्री के ऊपर अपनी लॉन्ग टेल की वजह से, क्योंकि इसकी लंबी पूंछ होती है उसकी वजह से। अब इसकी कुछ स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन की बात करूँ मैं, तो मेरा जो क्लाउडेड लेपर्ड है वो दो तरीके की स्पीसीज पाई जाती है मेरी क्लाउडेड लेपर्ड की। कौन सी दो तरह की स्पीसीज पाई जाती हैं, याद रखना पहले तो। क्लाउडेड लेपर्ड की दो तरीके की स्पीसीज पाई जाती हैं। क्लाउडेड लेपर्ड की दो तरीके की स्पीसीज़ पाई जाती हैं। देखो स्पीसीज़ अगर पूछा जाए कि स्पीसीज़ क्या होती हैं, देखो स्पीसीज़ का मतलब क्या, जैसे ह्यूमन एक स्पीसीज़ है, मंकी एक अलग स्पीसीज़ है। स्पीसीज़ मतलब जो आपस में रिप्रोडक्शन ना कर पाए, मतलब स्पीसीज़ को कैसे डिफाइन करते हैं कि ये एक अलग स्पीसीज़ है, दूसरी अलग स्पीसीज़ है। जो आपस में रिप्रोडक्शन ना कर पाए वो क्या एक अलग स्पीसीज़ होती है। जैसे बंदर इंसानों के साथ रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता बंदर का, तो बंदर एक अलग स्पीसीज़ है, इंसान अलग है। जैसे चिंपैंजी का नहीं हो सकता, तो वो एक अलग स्पीसीज़ है। तो वैसे ही मेरी क्लाउडेड लेपर्ड की भी अलग अलग दो स्पीसीज़ पाई जाती हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी है, एक तो मेनलैंड क्लाउडेड लेपर्ड, ये कहाँ पाया जाता है हमारा सेंट्रल नेपाल से लेके मलेशिया, पेनिसुलर मलेशिया तक। दूसरा है सुंडा क्लाउडेड लेपर्ड, ये सुंडा, देखो नाम आ रहा है सुंडा, सुंडा क्लाउडेड लेपर्ड, ये कहाँ पाया जाएगा, बोर्नियो और सुमात्रा रीजन में पाया जाएगा। सुंडा ट्रेंच है ना, हमारी सुंडा ट्रेंच तुम्हें पता है, जावा वाली, सुमात्रा जावा के पास जो सुंडा ट्रेंच, ये यहाँ पर सुंडा ट्रेंच है। ये सुमात्रा जावा, ये सुंडा ट्रेंच है, तो सुंडा ट्रेंच उसके नाम से याद रख सकते हो। तो सुंडा क्लाउडेड लेपर्ड कहाँ मिलेगा हमको, बोर्नियो और सुमात्रा वाले रीजन में मिलेगा। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूँ, जो क्लाउडेड लेपर्ड है ये कहाँ रहना पसंद करता है, तो ये ग्रासलैंड्स में, सब्स में, सब ट्रॉपिकल और डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ज़्यादातर पाया जाता है। हर तरीके के रीजन में मिल रहा है, ग्रासलैंड, सब ट्रॉपिकल और डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। और ये 700 फीट तक की हाइट तक, मतलब माउंटेन्स में मिलता है हमको, पहाड़ों पे भी मिल सकता है 700 फीट ऊंचाई तक, ठीक है। अकरिंग फ्रॉम हिमालयन फुटहिल्स थ्रू द मेनलैंड, साउथ ईस्ट एशिया इनटू चाइना, इन सब रीजन में ये पाया जाता है। अगर बात करूँ इंडिया में किन किन स्टेट में मिलता है, तो याद रखना सिक्किम, नदर्न वेस्ट बंगाल, मेघालय सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, मेघालय के सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। मतलब जो इंडिया के ये जो सेवन सिस्टर स्टेट्स हैं, ये जो मेरे इंडिया के सेवन सिस्टर स्टेट्स हैं, सेवन सिस्टर स्टेट्स में भी, ठीक है, हम तुमको पता होगा इंडिया के जो सेवन सिस्टर स्टेट्स हैं, ये इस वाले रीजन में, ये वाला जो रीजन है ना इंडिया का, सिक्किम के साथ यहाँ मेरा क्लाउडेड लेपर्ड मिलता है। तो याद ऐसे ही रखना कि इन रीजन में सब में मिल रहा है क्लाउडेड लेपर्ड। इसके साथ साथ ये जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये एक्स्ट्रा है, यहाँ इन दो जगह और मिल रहा है मेरा क्लाउडेड लेपर्ड। अगर मैं क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क के बारे में बात करता हूँ, तो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क जो है मेरा, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, ये मेरा सिफाजीला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर पड़ता है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, ठीक है। अच्छा, अगर मैं त्रिपुरा में बात करूँ, ये कहाँ पर है, त्रिपुरा में है, ठीक है। प्रोटेक्टेड एरियाज़ कौन कौन सी त्रिपुरा में, ये जो मेरा सेफाजिला सेफाहीजाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये त्रिपुरा में। इसके अलावा और कौन कौन सी प्रोटेक्टेड एरिया है त्रिपुरा में, तो सेफाजिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, त्रिशा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और बिस्सन नेशनल पार्क, ये मेरे क्या है, ये प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं त्रिपुरा में, ठीक है। अब एक प्रोग्राम चला मेरा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, एक प्रोग्राम चला मेरा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, IDWH। ये प्रोग्राम क्या है, अब अगर मैं इस स्कीम की बात करता हूँ, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट स्कीम, ये मेरी एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है। कैसी स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, सॉरी, कैसी स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। जानते हो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम कौन सी होती है, जिसमें सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, स्पॉन्सर करती है, मतलब पैसा प्रोवाइड करती है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स को। तो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और ये कब लॉन्च हुई थी, ये हमारे 11th प्लान में, आज से बहुत साल पहले लॉन्च हुई थी, 11th प्लान पीरियड में लॉन्च हुई थी। इसका पर्पज़ था प्रोवाइड करना टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट स्टेट्स को, यूटीज़ को वाइल्ड लाइफ हैबिटेट कंजर्वेशन के लिए।
तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जो हमारा स्कीम थी, ये हमारी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। कब लॉन्च हुई थी? 11th प्लान पीरियड में लॉन्च हुई थी। इसका जो पर्पस है वो प्रोवाइड करना टेक्निकल फाइनेंशियल सपोर्ट स्टेट्स को और यूटीज़ को वाइल्ड लाइफ हैबिटेट कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ ये क्या प्रोवाइड करेगा? सपोर्ट प्रोवाइड करेगा प्रोटेक्टेड एरियाज़ को सपोर्ट, जैसे नेशनल पार्क को, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को, कंजर्वेशन रिजर्व्स को और कम्युनिटी रिजर्व्स को। जो मेरा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है, ये क्या प्रोवाइड करेगा? ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा प्रोटेक्टेड एरियाज़ को। ये प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरिया, मतलब इसके साथ साथ एक तो वाइल्ड लाइफ के अंदर मतलब जो प्रोटेक्टेड एरिया हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। प्रोटेक्टेड एरिया के अलावा जो बाहर वाली रीजन्स हैं वहाँ पे जो मेरी वाइल्ड लाइफ रहती है उस वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। इंश्योर करेगा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन आउटसाइड डेजिग्नेटेड एरिया, जो मेरी एक डेजिग्नेटेड एरिया है उसके बाहर जो जानवर रहते हैं उन जानवर को भी क्या करेगा? प्रोटेक्ट करने पर काम करेगा ये। इसके साथ साथ इसका एक रिकवरी प्रोग्राम भी है। ये कहाँ काम करेगा? सेविंग क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज़ एंड हैबिटेट, मतलब मेरे बहुत सारे जो जानवर हैं जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं और उनका हैबिटेट लॉस हो रहा है उसको सेव करने पर काम करेगा ये। तो देखो हमारी क्लाउडेड लेपर्ड समझ में आ गया। हमने क्या क्या समझ लिया क्लाउडेड लेपर्ड के बारे में कि क्लाउडेड लेपर्ड जो हमारा वल्नरेबल है, ये मेघालय का स्टेट एनिमल है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? भूटान, चाइना, नेपाल, मलेशिया में। ये एयरबोरल है, अपने आपको बैलेंस कर पाता है पेड़ के ऊपर क्योंकि इसकी लंबी पूंछ होती है। इसकी वजह से दो स्पीसीज़ होती है मेरी क्लाउडेड लेपर्ड की। कौन कौन सी? मेनलैंड क्लाउडेड लेपर्ड जो कि नेपाल से लेकर मलेशिया तक मिलता है, और सुंडा क्लाउडेड लेपर्ड जो बोर्नियो से लेकर सुमात्रा तक मिलता है। इसका जो प्रेफरेंस रीजन है जहाँ ही रहना पसंद करता है वो ग्रासलैंड, श्रब, सब ट्रॉपिकल, डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। 700 फीट ऊंचाई तक ही रह सकता है। हमारे हिमालय के फुटहिल से लेकर साउथ ईस्ट एशिया और चाइना तक ही पाया जाता है। अगर बात करूँ भारत के कौन कौन से स्टेट में मिल रहा है तो सिक्किम, नॉर्थ वेस्टर्न बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, आसाम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश रीजन में पाया जाता है। अगर मैं बात करूँ इसका कोई क्या इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ डिक्लेयर किया है भारत में तो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है। ये नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये मेरा सिफा जिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर है नेशनल पार्क। कहाँ पर है? त्रिपुरा में। त्रिपुरा में इसके अलावा भी कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं क्या? तो सेफाई जिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, त्रिशा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, विशाल नेशनल पार्क, ये सब है। इसी के साथ साथ हम एक हमारी वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्कीम आई थी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट स्कीम। ये क्या आती है? एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी, लॉन्च हुई थी 11th प्लान में, ठीक है। इसका पर्पस था प्रोवाइड करना टेक्निकल फाइनेंशियल सपोर्ट स्टेट्स को वाइल्ड लाइफ हैबिटेट कंजर्वेशन के लिए। ये क्या करती है? ये सपोर्ट करती है प्रोटेक्टेड एरियाज़ को, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है वाइल्ड लाइफ आउटसाइड जो प्रोटेक्टेड एरियाज से रहते हैं, और रिकवरी प्रोग्राम भी करती है। नेक्स्ट है मेरा स्नो लेपर्ड। स्पॉट किया गया है कहाँ पर? उत्तराखंड के दरमा वैली में, ठीक है। पहली बार मेरा स्नो लेपर्ड स्पॉट किया गया उत्तराखंड में, उत्तराखंड के दरमा वैली में पहली बार, इसलिए स्नो लेपर्ड मेरा थोड़ा सा न्यूज़ में आ गया, ठीक है। तो स्नो लेपर्ड्स क्या होते हैं? मेरे यूजुअली फाउंड एट अ हाइट। ये स्नो लेपर्ड्स में देखो यूपीएससी बहुत बार ये रहा है कि यूपीएससी यहाँ से हाइट से बहुत बार क्वेश्चन पूछा ही वाला कि मेरा जो स्नो लेपर्ड है वो किस हाइट पर पाया जाता है। तो 1200 फीट से ऊपर वाली जो हाइट है वहाँ पर मेरा स्नो लेपर्ड मिलता है। वाइल जो दार विलेज इज लोकेटेड एट नियरली 11,120 फीट। जो ये दरमा वैली के जो विलेज हैं ये हमारे 11,120 फीट पे अवेलेबल हैं, यहाँ पाया गया है। तो थोड़ा ये चौंकाने वाली बात है, इसलिए थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में। और कहाँ मिलता है ये? इन रिमोट जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट न्यूज़ थी कि इन रिमोट जम्मू कश्मीर नेशनल पार्क कैमरा ट्रैप्स स्नैप एक्सक्लूसिव स्नो लेपर्ड। अब उसके बारे में सक्सेस स्टोरी है, थोड़ा पढ़ेंगे। तो इस तरीके से मेरा स्नो लेपर्ड न्यूज़ में आया। स्नो लेपर्ड जो मेरा ये बेसिकली कहाँ मिल रहा है? ये किश्तवाड़ नेशनल पार्क में मिल रहा है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ठीक है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ये किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ पर है? द पार्क रेंजेस इन द एलिवेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1700 से 4800 मीटर अबव द सी लेवल। इतनी ऊंचाई पर ही नेशनल पार्क प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या क्या फ्लोरा मिलता है? वाइड वैरायटी ऑफ वेजिटेशन मिलता है, जैसे कॉनीफेरस, अल्पाइन और मीडोज ट्रीज़ मिलते हैं मेरे यहाँ। फोना क्या मिलता है? फोना मेरा बहुत ज़्यादा डाइवर्स फोना है, जैसे कि हिमालयन स्नो लेपर्ड मिल रहा है मेरा, ब्राउन बियर मिलता है यहाँ पर, वाइल्ड बोर मिलता है और मस्क डियर भी पाया जाता है। बर्ड कौन सी मिलती हैं? बहुत सारी यहाँ पर बर्ड की स्पीसीज़ मिलती हैं, जैसे हिमालयन मोनल और अदर बर्ड्स भी मिलती हैं। और यहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क है? किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ठीक है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क है कहाँ पे? अगर मैं ध्यान से देखूँ तो किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ पे पड़ रहा है? ये मेरा जम्मू कश्मीर में पड़ रहा है, ठीक है। तो किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ पड़ रहा है? क्योंकि देखो ये लद्दाख है, लद्दाख तो ऊपर वाला रीजन हो गया, इधर पड़ रहा है तो कहाँ है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बॉर्डर पर है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। अब थोड़ा सा स्नो लेपर्ड के बारे में भी जान लेते हैं। तो स्नो लेपर्ड 1200 फीट से ऊपर, 12,000 फीट होना चाहिए यहाँ पर, सॉरी। तो 12,000 फीट से ऊपर वाली हाइट पे मेरा स्नो लेपर्ड पाया जाता है, उससे नीचे नहीं पाया जाता, क्योंकि कोई न्यूज़ थी ना कितनी हाइट से ऊपर मिलता है? 12,000 फीट हाइट से ऊपर मिलता है। तो जो मेरा स्नो लेपर्ड है वो 12,000 फीट हाइट से ऊपर पाया जाता है, उससे नीचे नहीं पाया जाता। इसका अगर आईयूसीएन स्टेटस बात करूँ तो क्या वल्नरेबल है, याद रखना। जैसे अभी हमने पढ़ा क्लाउडेड लेपर्ड पढ़ा, उसका भी आईयूसीएन स्टेटस कैसा था? वल्नरेबल। स्नो लेपर्ड का भी आईयूसीएन स्टेटस कैसा है? वल्नरेबल। दोनों का ही आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल है। हेमिस इज स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा जो मेरे स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं वो हेमिस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, याद रखना। हेमिस नेशनल पार्क, और हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये लद्दाख में। जो मेरा हेमिस नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है? लद्दाख में। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में, लद्दाख याद रखना। तो सबसे ज़्यादा जो मेरे स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं हेमिस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, लद्दाख में, ठीक है। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख।
तो कहाँ पे है हमारा लद्दाख में। अब हेमिस नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो मेरा हेमिस नेशनल पार्क है ये होस्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड, सबसे ज़्यादा स्नो लेपर्ड यहीं पाए जाते हैं। देयर वाई, इसलिए लद्दाख को हम क्या बोलते हैं, स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ये पूछ सकता है विच स्टेट इज़ नोन एज स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्शन में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम ये दे सकता है। तो आंसर क्या रहेगा इसका, लद्दाख। लद्दाख देखो, अगर तुम्हें हम ध्यान से देखोगे तो तुमको दिखेगा कि ये हेमिस नेशनल पार्क है मेरा, कहाँ पर है ये, लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, तो देखो ये मनाली है और इससे हम अगर परपेंडिकुलर देखें मनाली से ऊपर तो क्या मिलेगा मेरे को, हेमिस नेशनल पार्क मिलेगा। ठीक है, मनाली के जस्ट ऊपर ऐसे शिमला भी पड़ता है। तो देखो ध्यान से देखो, जिस लैटीट्यूड पर मेरा मनाली पड़ता है उसी लगभग उसी लैटीट्यूड पर क्या पड़ रहा है, हेमिस नेशनल पार्क। उसी लैटीट्यूड पर मेरा, तो उसी लैटीट्यूड पर देखो शिमला भी पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं कि शिमला और मनाली सेम लैटीट्यूड पर पड़ते हैं, तो हाँ देखो लगभग सेम लैटीट्यूड है। अगर मैं, सॉरी लॉन्गिट्यूड है, सेम लॉन्गिट्यूड पर पड़ते हैं। देखो यहाँ ध्यान से देखोगे तुम, तो तुम देखोगे कि जो मेरा धर्मशाला है, ठीक है, देखो लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड से क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में। तो अगर तुम यहाँ से ध्यान से देखो तो धर्मशाला और मनाली सेम लैटीट्यूड पर पड़ रहा है, वहीं कांगड़ा मेरा नीचे है, कांगड़ा नीचे है। वहीं लॉन्गिट्यूड की बात करूँ तो शिमला और मनाली सेम लॉन्गिट्यूड पर पड़ रहे हैं, और उसी लॉन्गिट्यूड पर क्या है मेरा, लगभग हेमिस नेशनल पार्क भी उसी लॉन्गिट्यूड पर है। ठीक है, देखो अगर मैं लैटीट्यूड की बात करूँ तो पठानकोट, धर्मशाला और मनाली ये तीनों जो हैं ये मेरे सेम लैटीट्यूड पर हैं। पठानकोट, धर्मशाला और मनाली ये तीनों इंपॉर्टेंट वो है, क्या बोलते हैं, सिटीज़, और तीनों किस पे पड़ती हैं, सेम लैटीट्यूड पर पड़ती हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो ये कहाँ पे पड़ता है मेरा हेमिस नेशनल पार्क, हमने समझ लिया, ये हमारा ईस्टर्न लद्दाख में पड़ रहा है। ठीक है, इट लाइज विद इन द काराकोरम वेस्ट तिब्बतन प्लेट्यू। ये कहाँ पड़ता है, काराकोरम प्लेट्यू में। ठीक, काराकोरम वेस्ट तिब्बतन प्लेट्यू वाले रीजन में पड़ता है। मैं पता ना काराकोरम रेंज है, तुम्हें ये याद होगा कि सबसे पहले हमारी काराकोरम रेंज पड़ती है ट्रांस हिमालयाज में। काराकोरम रेंज के बाद सबसे पहले काराकोरम रेंज पड़ती है, फिर उसके बाद लद्दाख रेंज पड़ती है। ठीक है, फिर उसके बाद झांसकर रेंज पड़ती है, फिर उसके बाद पीर पंजाल रेंज पड़ती है। तो ये मेरी कुछ रेंज पड़ती है, प्रोमिनेंट रेंजेस। तो इसमें से जो ये काराकोरम रेंज जो है, काराकोरम रेंज, यहाँ पर मेरा क्या पड़ता है, हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, याद रहेगा हेमिस नेशनल पार्क, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। मैं वेजिटेशन की बात करूँ तो यहाँ वेजिटेशन कैसा मिलता है, वही पाइन फॉरेस्ट, अल्पाइन टुंड्रा वेजिटेशन यहाँ पर पाया जाता है। रिवर की बात करूँ तो देखो रिवर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिवर कौन सी यहाँ पर, इंदस रिवर बैंक्स एंड कैचमेंट ऑफ रुम्बक, मरकहा और सुमधा। देखो यहाँ से यूपीएससी पूछ चुका है, यूपीएससी ने देखो, नहीं तो खोल के देख लेना, प्रीवियस का क्वेश्चन पूछ चुका है ये वाली रिवर। तो कैचमेंट ऑफ रुम्बक रिवर पड़ता है यहाँ पर, रुम्बक रिवर का कैचमेंट, मरकहा का और सुमध रिवर, ये तीन रिवर है। इंदस रिवर बैंक, कैचमेंट ऑफ रुम्बक, मरका और सुमध रिवर, ये चार रिवर है, चार याद कर लो हेमिस नेशनल पार्क के लिए। इट इज़ द बिगेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, हेमिस नेशनल पार्क। कल्चरल भी सिग्निफिकेंस है यहाँ की, कैसे, गोत्संग गोम्पा हेमिस मोनेस्ट्री आर लोकेटेड इनसाइड द नेशनल पार्क। यहाँ पर हेमिस मोनेस्ट्री भी पड़ती है, गोत्संग गोम्पा भी पड़ा। देखो भाई तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लेना, तुमको देखने को मिलेगा कि हेमिस नेशनल पार्क से क्वेश्चन दो बार कम से कम यूपीएससी पूछ चुका है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कुछ स्पीसीज़ जैसे हमने समझ ली, स्नो लेपर्ड क्या है, वल्नरेबल है। ठीक है, इसे घोस्ट ऑफ माउंटेन भी बोलते हैं। अचानक से सफ़ेद कलर का होता है, वाइट कलर का, ठीक है, और अचानक से हमला कर देता है और दिखता भी नहीं है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, घोस्ट ऑफ माउंटेन्स बोलते हैं। इसी तरीके से एक और स्पीसीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन्स में, भराल, जिसे हम ब्लू शीप भी बोलते हैं। ब्लू शीप जो भराल है, इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है ना, वो लीस्ट कंसर्न है। वहीं मेरे स्नो लेपर्ड का कैसा था आईयूसीएन स्टेटस, वल्नरेबल था। इसके बाद बहरहाल कहाँ मिलता है, फाउंड इन हाई हिमालयाज, ज़्यादातर हाई हिमालय में पाया जाता है। मेजर फूड ऑफ द स्नो लेपर्ड, देखो स्नो लेपर्ड ज़्यादातर क्या खाते हैं, भराल को खाते हैं। ठीक है, तो भराल जो मेरी ब्लू शीप है, ब्लू शीप भराल, ये किसका मेजर फूड है, तो किसका मेजर फूड है, स्नो लेपर्ड का। आगे चलते हैं हम। हिमालयन इबेक्स, हिमालयन इबेक्स, देखो ये देखो तुम सारी स्पीसीज खोल के देख रहे हो, 100% बता रहा हूँ, सारी स्पीसीज पूछ चुका है यूपीएससी। हिमालयन इबेक्स के बारे में क्वेश्चन आ चुका है। हिमालयन इबेक्स लीस्ट कंसर्न है। हमारा जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2020 में कहा था कि हिमालयन इबेक्स इज अ डिस्टिंक्ट स्पीसीज देन द साइबेरियन इबे। देखो दो स्पीसीज है, साइबेरियन इबे और हिमालयन इबेक्स, ये दोनों को पहले 2020 से पहले सेम माना जाता था, पर अब 2020 के बाद इनको क्या माना गया, दोनों क्या अलग अलग है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ थी मेरी, अब देखो नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। फेसिंग एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, वेस्टर्न त्रगोपन सीज अ ग्लिमर ऑफ होप इन हिमाचल प्रदेश फॉर इट्स सर्वाइवल। अब ये वेस्टर्न त्रगोपन ये न्यूज़ में आया, ये क्यों न्यूज़ में आया, थोड़ा बार इसके बारे में समझते हैं। ये क्या है वेस्टर्न त्रगोपन, ये स्टेट वर्ड है हिमाचल प्रदेश की। अब स्टेट वर्ड है हिमाचल प्रदेश की, कौन सी, वेस्टर्न त्रगोपन। इसका आयुसीएन स्टेटस कैसा है, इसका आयुसीएन स्टेटस इसका भी वल्नरेबल है। तो अभी तक हमने जो जो स्पीसीज़ पढ़ी, कौन कौन सी पढ़ी, क्लाउडेड लेपर्ड पढ़ा अभी तक हमने, स्नो लेपर्ड पढ़ा, ठीक है, और ये जो है वेस्टर्न त्रगोपन, ये तीन ऐसी स्पीसीज हमने पढ़ ली। इन तीनों का स्टेटस कैसा है, वल्नरेबल है, वल्नरेबल। ये तीनों ही हमारी वल्नरेबल है। ये कहाँ पाई जाती हैं, वेस्टर्न हिमालयाज में पाई जाती है, वेस्टर्न हिमालयाज। हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है, तो इसका मतलब ये हिमाचल प्रदेश कहाँ पड़ता है, वेस्ट में पड़ता है, इसलिए वेस्टर्न हिमालयाज में पाई जाती हैं। इसे हम किंग ऑफ बर्ड्स भी बोलते हैं, किंग ऑफ बर्ड्स। जैसे अभी किंग घोस्ट ऑफ माउंटेन क्या था, स्नो लेपर्ड, वैसे किंग ऑफ बर्ड्स क्या है मेरी, वेस्टर्न त्रगोपन, वेस्टर्न त्रगोपन।
इसका थ्रेट क्या है, ये क्यों इसके लिए अभी न्यूज़ आई, कैसे इसकी लाइफ जो है इतनी क्राइसिस में चल रही है। तो इसका थ्रेट जो है हैबिटेट इसका खत्म होता जा रहा है, हंटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है इसकी, एंथ्रोपोजेनिक डिस्टर्बेंस बढ़ रहे हैं विच इंक्लूड्स जैसे कि लाइव स्टॉक ग्रेजिंग, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, कलेक्शन लाइक मेडिसिनल हब्स एक्सेट्रा। इसकी वजह से इसके ऊपर लाइफ के ऊपर क्या पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा थ्रेट पड़ रहा है। समझ में। नेक्स्ट है मेरी भोजपात्रा कैलीग्राफी। भोजपात्रा कैलीग्राफी बिजनेस बाय माना वुमेन अ बोस्ट फॉर इकोनॉमी, पीएम मोदी। क्या था ये भोजपत्रा कैलीग्राफी है क्या, थोड़ा समझते हैं। भोजपत्रा कैलीग्राफी न्यूज़ में आई, देखो न्यूज़ कब की है, जुलाई 31, 2023 की है भोजपत्रा कैलीग्राफी। इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो जो भोजपत्रा कैलीग्राफी इसका आयुषियन स्टेटस क्या है, लीस्ट कंसर्न। आयुषियन स्टेटस क्या है, लीस्ट कंसर्न। ठीक है, किसका स्टेटस है समझते हैं थोड़ा सा। इसको हम क्या बोलते हैं, हिमालयन बिर्च भी बोलते हैं, हिमालयन बिर्च। क्या बोलते हैं, हिमालयन बिर्च। देखो ये बाजपत्रा कैलीग्राफी जो होती है ना, ये मेरे हिमालयन बर्च पेड़ पे होती है, ठीक है, उसके पेड़ के तने पर। तो अब ये हिमालयन बर्च जो है इसको हम, ये जो इसका जो आयुषियन स्टेटस है वो लीस्ट कंसर्न है। ये कहाँ पाया जाता है, वाइडली हिमालयाज में पाया जाता है, पर्टिकुलरली इन द वेस्टर्न रीजन, हिमालयाज के वेस्टर्न रीजन में। अगर मैं इसके ऑल्टीट्यूड की बात करूँ तो ये मेरे 4,500 मीटर की हाइट पर ज़्यादातर पाया जाता है, और ज़्यादातर मेरा 3100 से लेकर 3800 मीटर की रेंज तक मिलता है। देखो ये जो मेरा हिमालयन बर्च है ये डेसिडियस ट्री है, ठीक है। ये फ्रीजिंग टॉलरेंस सर समझते हैं कितना जो है, पजेसेस अ हाई फ्रीजिंग टॉलरेंस पोटेंशियल अलाउइंग इट टू फॉर्म अ ट्री लाइन इन द हिमालयन रीजन। लाइफ स्पैन जो है इसका अ लॉन्ग लिव्ड स्पीसीज़ है ये, जो कि हमारी 400 ईयर तक सर्वाइव कर सकती है। इसका यूनिक ट्रेड क्या है, द ओनली एंजियोस्पर्म इन द हिमालय डोमिनेटिंग एन एक्सटेंसिव एरिया एट अ सब अल्पाइन एल्टीट्यूड में पाया जाता है। इकोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन की बात करूँ तो हेल्प्स इन प्रिजर्विंग द हिमालयन इकोसिस्टम बाय रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन एंड क्रिएटिंग अ बायोशील्ड फॉर फॉरेस्ट एंड सब अल्पाइन मीडोज बिलो द ट्री लाइन। और हिस्टोरिकल यूज़ की बात करूँ तो बार्क वॉज यूज फॉर सेंचुरीज इन इंडिया फॉर राइटिंग। ये जो बार्क है इसकी वो 100 सालों से यूज़ हो रही है भारत में राइटिंग के लिए। लेंदी स्क्रिप्चर्स एंड टेक्स्ट इन संस्कृत एंड अदर स्क्रिप्ट्स पर्टिकुलरली इन हिस्टोरिकल उत्तराखंड एंड कश्मीर में।